औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी एक स्ट्रेट लाइन की। वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, थ्रू -4, वो जो लाइन है ना, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रही है इस पॉइंट से, मीन्स के -4, एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। मीन्स के हमारे पास एक और लाइन है, एक ये लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और एक और लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। मीन्स के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लाइन है, फॉर एग्जांपल ये -4 और ये 4 इन पॉइंट से मीन्स के पास कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, जिसकी स्लोप क्या है, -5। दोबारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। पास मीन्स के थ्रू जो पास कर रही है इस पॉइंट से, मीन्स के -4, -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद द स्लोप। और एक और लाइन है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, जिसकी स्लोप क्या है, -5 है। मीन्स के दो लाइन है और दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मीन्स के जब भी हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन या दो स्लोप आपस में पैरेलल हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, m1 = m2। मीन्स के इसकी स्लोप मीन्स के m1 लाइन 1 के लिए भी स्लोप यही रहेगी जो लाइन 2 के लिए। मीन्स के दोनों के लिए स्लोप क्या होगी, -5, क्योंकि पैरेलल स्लोप में हमारे पास दोनों स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 और ये y1। फार्मूला क्या है, y - y1 mx - x1। तो y1 की वैल्यू क्या है, -4, तो -4, और x1 की वैल्यू क्या है, वो भी -4 है, तो -4। और स्लोप हमारे पास क्या है, -5 है, तो ये y + 4 - 5x + 4। y + 4 ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x और ये -20। तो कोशिश करते हैं हम कि हमारे पास x वाला जो नंबर होता है उसको हम पॉजिटिव में लेके आते हैं। तो ये 5x इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -5x, और 4 इधर आके -4, और ये -20 ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा, y + 5x = -24, और -24 इधर आके क्या हो जाएगा, +24। y + 5x + 24 ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका पार्ट 2 क्या है, थ्रू वो जो लाइन है वो पास कर रही है इस पॉइंट से, मीन्स के 5, -5 परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द स्लोप। और एक और लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारी जो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन है, और एक और लाइन है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। वो क्या है, स्लोप क्या है उसकी, 1/4 है। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, हमारे पास जब दो स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसके लिए ये हम लिखते हैं कि m1 = फर्स्ट स्लोप, या ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लोप है, फर्स्ट लाइन है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये m2 है। तो क्या होता है, m1 = -1/m2। चूँकि हमने मीन्स के m1 इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, तो देखें ये x1 और ये y1, तो फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। तो इसके लिए स्लोप क्या होगी, ये जो हमारे पास लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन के मीन्स कि हमारी जो गिवन लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेट लाइन जिसकी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है, दो स्लोप आपस में इस तरह लिखते हैं हम, m1 = -1/m2। तो m1 क्या है, m1 = m2 क्या है, 1/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये -4 हो जाएगा। m1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्लोप में हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्लोप में हमारे पास स्लोप दोनों जब परपेंडिकुलर, m1 = -m1/2, इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये -4 आ जाएगा। और y1 की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो y + 1 हो जाएगा, = क्या है,
4 माइनस, ये देखें -4x - 5, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 और -4x + 20 और 4x इधर आ जाएगा +4x और 20 ये +1 इधर आके -1, तो ये y + 4x = 19। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y + 4x - 9 y + 4x - 19 -19 0 हो जाएगा। इस तरह ये है ना कि y + 4x, कोशिश करते हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव, नहीं तो x को पॉजिटिव रखते हैं, और ये +19 है, इधर आके ये -19 हो जाएगा =0। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका पार्ट 2 है। अब इसका पार्ट 3 क्या है? हैविंग y इंटरसेप्ट = 4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। तो चूँकि पैरेलल स्लोप है ना, फर्स्ट स्लोप और सेकंड स्लोप दोनों पैरेलल है, तो m1 = m2 होता है पैरेलल स्लोप में। मीन्स कि m1 क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और ये y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू 0 होती है। तो ये y1 = 4 और x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पुट करेंगे ये y - 4 और x1 की वैल्यू 0, m1 क्या है? 1/2, तो ये y - 4 1/2x, ये -2x हो जाएगा। y - 1/2x ये +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखें कि 2 LCM ले लें, तो 2 LCM हमारे पास आ जाएगा, तो ये 2y 2 हो जाएगा और 2 के साथ 2 कैंसिल, -x और = क्या है? 4 है। तो ये 2y - x = क्या है? ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये दोनों दूसरी साइड पे ले जाएं, तो क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास x पॉजिटिव में आ जाए, तो -x इधर आके +x +2y इधर आके -2y और ये +8 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास है, लेकिन इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? x, ये +2y ये -2y हो जाएगा, -x है +x और -8 है +8 = 0, तो ये हो जाएगा x - 2y +8 = 0। सेम टू सेम चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये इसका क्वेश्चन 6 का 4 पार्ट, हैविंग x इंटरसेप्ट = -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन स्लोप। मीन्स के परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है? m1 = -1 और m2 ये स्टार्ट में गिवन है, तो m1 = m2 क्या है? मीन्स के सेकंड लाइन की स्लोप, ये m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप जो हम फाइंड कर रहे हैं और m2 ये गिवन लाइन की स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हम फर्स्ट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए हम m1 यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप इज़ परपेंडिकुलर, सो दैट स्लोप इस क्या हो जाएगा? -1/4। क्योंकि x इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे ये x1 = 2 और y1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। फार्मूले में पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू 0, m1 क्या है? -1/4, x1 क्या है? -2 है, तो +2 हो जाएगा, तो y - 0 = 1/2। तो ये y - 0 ये -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/4x और -1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल, -1/2, तो ये -1/4x और -1/2 इधर आ जाएंगी ये दोनों चीज़ें, तो ये +1/4x और +1/2। अब 2 अगर हम यहाँ से LCM ले लें तो ये 4 LCM ले लें, 1/4 है ना, तो बड़ी वाली क्या है? 4 है, तो 4 LCM 4y, 4 को y के साथ और 4 के साथ ये 4 कैंसिल, क्या बाकी बचा? 4 के साथ 4 कैंसिल, तो 1x और 2 4, 2 बाकी बचेगा, 2 को 1 के साथ तो 2। अब यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बाकी बचेगा? 4y + x + 2, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसका 5th पार्ट है थ्रू -1, 4। वो जो लाइन हम स्ट्रेट लाइन है ना जिनकी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, वो मीन्स के पास कर रही है इस पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, और एक और लाइन है जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है उसके 2 पॉइंट्स है, ये
3, 0 और -1, 2। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है और ये हमारे पास पॉइंट्स है जो जो जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इन दो पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 यहाँ पे भी है। तो फार्मूला होता है जब दो पॉइंट्स के वन और हमने स्लोप फाइंड करना हो तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये y2 -2 और y1 क्या है 0, x2 क्या है 1 और x1 क्या है 3 तो -3। तो ये -2 बाई -2 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 1। लेकिन एज गिवन द स्लोप इज़ परपेंडिकुलर, तो ये क्या है m1 हमारे पास फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है जिसकी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन उसके लिए, और m2 हमारे पास क्या है ये परपेंडिकुलर स्लोप जो सेकेंड लाइन गिवन है। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस आ गई +1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, मीन्स कि हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा -1 और पॉइंट गिवन है जिससे वो लाइन पास कर रही है -1, 4 तो x1 y1 फार्मूले में पुट करेंगे। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो y1 क्या है 4 है गिवन है और x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और m की वैल्यू क्या है -1। तो ये y -4 इज इक्वल टू -1x -1 और ये 1x इधर आ जाएगा तो +1x और ये 4 इधर आकर जाएगा तो +4। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 और y प्लस एक्स इज -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, थ्रू 6, -4 पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को हम सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा। अब फार्मूले में पुट करेंगे क्योंकि पैरेलल स्लोप है तो पैरेलल स्लोप में दोनों स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। जो m1 की वैल्यू होती है वही m2 की भी होती है। तो ये फार्मूला y माइनस y1, x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू क्या है -4 तो माइनस माइनस +4 और x1 की वैल्यू क्या है 6 है तो -6 और -2/3 सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट,